आखिरी नाम, पति पत्नी की दर्द भरी कहानी। हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के केसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार एक काउंसलर ने 20 कपल्स को एक सम्मुख मीटिंग में बुलाया। ये काउंसलर कुछ उन चंद समझदार और सक्सेसफुल काउंसलर में से थी जिन्होंने कई जोड़ों को ये समझाने में मदद की थी कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक लिया था। इस मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स के दिमाग में यही बात चल रही थी कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को रोक नहीं पा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए ये काउंसलर क्या ही कर लेगी। मीटिंग की शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें रिपीट नहीं करूँगी जो आपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने शुभचिंतकों से सुनी रखी होगी। मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी। उनसे सभी जोड़ों को ध्यान से देखना और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चॉक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीबी 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहला अपने बेटे और फिर माँ बाप का, बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के नाम को लिखने के बाद 25वां नाम अपने पति का लिखा। अपना नाम जब सबके बाद लिखा देखा तो उस महिला का पति खुद वहां हाजिर था। उसे बहुत बुरा लगा, मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों के नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपको आपके जीवन में सबसे कम साथ दिए हों। ये कम साथ दे सकते हैं। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम को न केवल वो महिला खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में आए हर वह पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वे भी उसी परिस्थितियों में थे जिस परिस्थिति में वो महिला थी। काउंसलर ने फिर से एक बार उस महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफ़ी सोच में पड़ गई थी। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। जब केवल 5 नाम बचे थे, जिसमें उसके माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ उसके पति का भी नाम था। हर कोई ये देखकर हैरान था कि सबसे आखिरी में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार जब 10-10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसमें अपने पति के नाम को नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोला, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो 2 नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था कि लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसने अब महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 और नाम मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि वे अब इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाना है और ये एक गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे तैसे काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना लिया। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया
तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहां आए सभी लोग दंग रह गए। वहां आए सभी लोग यही सोचने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तो महिला बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने उस महिला को अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहां आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा, जो उतने ही दुखी थे जितने कि ये महिला थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, दे नहीं पा रहा था या देना नहीं चाहता था। अंत में काउंसलर ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। महिला बोली, चाहे अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन मेरा साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति ने मुझसे कहा है कि वे अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। महिला बोली, हम पता नहीं क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं थी। वे तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया लेकिन अपने पति का नाम नहीं मिटाया। महिला की बातें सुन उसका पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है। मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर एक जोड़े को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वो करने जा रहे हैं कहीं वो अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं, कहीं वो अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।